दैनिक क्रियाओं की भांति यातायात नियमों का पालन भी करें, प्रगति शर्मा। आपको बता दें कि झांसी के कैंट स्थित लाल कुर्ती में 416 एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के बौद्धिक सत्र में आज एनसीसी के सीनियर व जूनियर डिवीजन विंग्स कैंडेट्स को यातायात जागरूकता विषयक सेमिनार में नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यातायात निरीक्षक उमाकांत ओझा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन यातायात पुलिस में ट्रैफिक वार्डन कुमारी प्रगति शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें संचालन करते हुए प्रगति शर्मा ने देश के विभिन्न स्थानों से आए कैंडिडेट्स को समझाया कि यातायात नियमों का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कैंडिडेट्स देश के भावी कर्णधार हैं, अतः उन्हें अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी यातायात नियमों का पालन करवाना है और बताया कि दैनिक क्रियाओं की भांति यातायात नियमों का पालन भी करें। मुख्य अतिथि यातायात निरीक्षक उमाकांत ओझा ने अपने उद्बोधन में कहा कि कभी आपको सड़क पर घायल व्यक्ति पड़ा मिले तो उसका वीडियो बनाने की बजाय पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल पहुंचाकर गुड सैमरिटन कहलाएं। उन्होंने बताया कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में रोड एक्सीडेंट सर्वाधिक हो रहे हैं, जो बेहद दुखद है। अतः यातायात नियमों का पालन सभी को करना आवश्यक है। सेमिनार में कैंडिडेट्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी दिए गए। उक्त अवसर पर ट्रैफिक वार्डन दीपशिखा शर्मा, सूबेदार मेजर जयप्रकाश, एनसीसी अधिकारी कैप्टन विजय यादव, कैप्टन विकास शर्मा, लेफ्टिनेंट नीलम सिंह, संतोष गुप्ता, सूबेदार नेत्रपाल सिंह, नेत्र बहादुर थापा, इंद्रदेव, वरिष्ठ सहायक अरविंद विश्वकर्मा आदि अधिकारी एवं एनसीसी कैंडिडेट्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में आभार स्वरूप एनसीसी अधिकारियों द्वारा प्रगति शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। स्थित लाल कुर्ती 56 एनसीसी बटालियन कैडेट्स के कैंप में कमांडिंग ऑफिसर द्वारा हम सभी को यातायात विषयक जानकारी देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यातायात विभाग से टीआई श्री उमाकांत ओझा जी उपस्थित रहे। हम सभी ने उनको जहाँ पर ये कैडेट्स उपस्थित थे जो ऑल इंडिया से आए हुए थे, उनको हम लोगों ने यातायात के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और ये देखा कि जितने भी कैडेट्स वहाँ उपस्थित थे वहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के भी कैडेट्स थे और 18 वर्ष से नीचे की भी। तो हमने जो 18 वर्ष से कम के स्टूडेंट थे उनको ये सावधान किया कि आप लोग वाहन कतई ना चलाएं, क्योंकि अगर आप वाहन चलाते पाए गए तो आपके अभिभावकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, उनको जुर्माना भी देना होगा और 3 माह का कारावास भी होता है। और साथ ही ये भी बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा और जो 18 वर्ष से ऊपर के कैडेट्स थे उनको यातायात के नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप हेलमेट अवश्य पहने, 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इन सभी बातों को यहाँ उपस्थित कैडेट्स ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और जो उनके मन में जिज्ञासा थी वो प्रश्नों के रूप में उन्होंने हमसे पूछा, जिसका बड़ा ही संतोषजनक उत्तर मेरे द्वारा और हमारे टीआई सर द्वारा उनको दिया गया। और एक लगता है कि वास्तव में आज का युवा जागरूक हुआ है, बस केवल आवश्यकता है उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की। तो मेरा सभी से निवेदन है कि यातायात नियमों का पालन हम स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। धन्यवाद। लाइट दिन का यही अर्थ है कि हमको चलना है सावधानीपूर्वक, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी को पहले से सब कुछ पता है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलिए अब एक चीज और देखने में आती है, जब हम लोग रोड पर निकलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं कि बारिश ना हो जाए, सर को भी बोलना है कि जब हम लोग रोड पर जाते हैं तो दोपहिया वाहन चालक जाते हैं, देखा उनका हेलमेट अक्सर उनके पीछे बैठी सवारी के पास होता है, देखा आपने, या फिर डिक्की में रखा रहता है या हैंडल पर टंगा रहता है ना। और कब पहन लेते हैं वो उस हेलमेट को? चेकिंग होती है, जब देखते हैं कि हमारे टीआई सर खड़े हैं चौराहे पर है, उनकी पूरी टीम खड़ी है, तब पीछे वाला व्यक्ति कहता है भैया जल्दी से मुझे हेलमेट पहनाओ नहीं तो मेरा चालान हो जाएगा। वो धड़ाक से उसके सिर पर रख देता है, चाहे वो हेलमेट उल्टा पहना है, चाहे सीधा पहना है, चाहे उसको दिखाई दे चाहे नहीं दे, चाहे वो गिर जाए, लेकिन हमें तो चालान से बचना है ना। तो ये क्या कर रहे हैं सब, हम लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हम लोग चालान से तो बच जाएंगे लेकिन उनसे यमराज से नहीं बच पाएंगे, है ना। हमें चालान के डर से नहीं बल्कि यमराज के डर से यातायात नियमों का पालन स्वयं भी करना है और अपने आसपास के लोगों को भी करवाना है ना। तो आज अपनी बातें कहूंगी, उसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं टीआई सर, जो आपको टेक्निकली काफी बातें बताएंगे यातायात को लेकर। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, इनमें से 18 वर्ष के कितने लोग हैं, हाथ उठाएं।
नीचे करिए। और 18 से कम के लगभग बराबर संख्या है, तो ठीक है। जितने भी 18 वर्ष के ऊपर के यहाँ स्टूडेंट हैं, सभी लोग वाहन चलाते हैं? सभी लोग चला लेते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों ना? बढ़िया, परफेक्ट एकदम, है ना? अच्छा, बिल्कुल सच सच बताइएगा कि हेलमेट किस किस के घर पर है? सबके यहाँ है, लगभग सबके यहाँ। अब एक मिनट, एक सच और बोलिएगा कि लगाकर कौन कौन जाता है गाड़ी चलाते समय? सच बोलिएगा एकदम। अब देखिए कितने कम हाथ उठे हैं। हेलमेट तो सबके घर पर है, लेकिन लगाकर कितने जाते हैं? 7 से 8 लोग बस। क्या कर रहे हैं हम? गलती कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपने एक्सेप्ट किया, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। सबसे बड़ी बात होती है स्वीकार करना, और आपने स्वीकार किया। और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के सेशन के बाद आप सभी लोग हेलमेट पहनकर जरूर निकलेंगे। निकलेंगे ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो गाड़ी चला लेते हैं अच्छे से? बढ़िया एकदम। कितने लोग बिठा लेते हो? 4। मतलब 18 से कम के बच्चे 4-5 लोग बिठा लेते हैं। कितनी गलती है ना? हंसने की बात तो है, लेकिन बहुत ही दुखद बात है, हैं? एक नियम आया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर गाड़ी चलाते मिले रोड पर तो क्या होगा? किसी को पता है? किसका? गाड़ी का तो होगा, किसके विरुद्ध होगा? पेरेंट्स के। वेरी गुड, जोरदार तालियां गर्ल्स के लिए। चालान होगा पेरेंट्स के खिलाफ, और 25 वर्ष की उम्र तक उनका बच्चों का कोई लाइसेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। महत्वपूर्ण है। ड्राइवरी लाइसेंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसकी सजा कितनी है? मात्र 6 महीने। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है और किसी की दुर्घटना हो जाती है तो आपको मात्र 6 माह की सजा है, और ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आपको 10 वर्ष से ऊपर की सजा आपको होगी। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ एनसीसी कैंप में आए हुए हैं, अनुशासन से आप लोग कार्य कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्य, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, देखा होगा हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे से एम्बुलेंस आ रही होती है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही होती है, तो कितने लोगों को हमने देखा कि वो उनको रास्ता ही नहीं देते हैं। ये गलत है या सही? गलत है ना? तो हमें सबसे पहले किनारे हटकर उनको रास्ता देना है। क्या पता एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने जा रही हो, या वो किसी मरीज को लेकर जा रही हो, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहीं आग लग गई हो तो तुरंत पहुंचना है। तो ये जिम्मेदार नागरिक होने का हमारा कर्तव्य हमको निभाना है, और हमको उनको रास्ता देना है। तो ये जिम्मेदारी आप सभी निभाएंगे। कृपया हाथ उठा के बताएं सभी लोग, करेंगे ना? मैं सीधे निवेदन करना चाहूंगी, हमारे बीच में उपस्थित हैं यातायात विभाग से पधारे बड़ा मैम, जैसे रास्ते में जाते हैं तो सिंगल व्यक्ति है, जैसे एक्सीडेंट वो मतलब कि हुआ मिलता है तो क्या करें? अभी सर ने आपको बताया। मैम, सर ने बताया कि उसकी हेल्प करना चाहिए, लेकिन अधिकतर देखा जाए